हेलो फ्रेंड, वेलकम यू बैक ऑन थर्ड डे। और यहाँ पर हम यमुनोत्री के दर्शन के बाद तीसरे दिन गंगोत्री के दर्शन के लिए निकले हैं। आपका फिर से स्वागत है इस सुनील शुक्ला ब्लॉग में। अब यहाँ पर हमें खराड़ी से बारकोट जाना है जो 57 किलोमीटर है, और वहाँ से बारकोट से गंगोत्री जो कि 180 किलोमीटर है। उसका हम पूरा टूर करेंगे। और बीच में अगर आपको कोई साइट सीन करना है तो आपको डायरेक्ट पहले से आपको ड्राइवर से बात करना है। अदरवाइज आपके जो चार धाम की यात्रा के ड्राइवर हैं, अगर आप चार धाम यात्रा के लिए उन्हें बुक किए हैं तो बहुत ही रेयर कंडीशन है कि वो गाड़ी आपके लिए रोकेंगे। तो इसलिए पहले से ही डिस्कशन करके जो प्लेस आपको बुक करना है उसे आप पहले से ही उनको बता दीजिए, तो उस हिसाब से आपका प्लान बनेगा। वैसे वो डेज फिर बढ़ा देंगे और उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे आपसे। तो ये चीजें ध्यान रखिए, पहले ही डिस्कस कर लीजिए आप ड्राइवर से, अदरवाइज वो चार्ज ज्यादा ही लेंगे। और बल्कि वो आपको इरिटेट भी कर सकते हैं कि अगर आप कहीं रोकेंगे साइट सीइंग के लिए किसी चीज तो वो आपको डायरेक्टली मना भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये चीजें आप भी देख लीजिए, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ हुई हैं थोड़ी थोड़ी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हम इंसिस्ट नहीं कर रहे थे ज्यादा कि हमें टूर जो है 8 दिन में ही क्लियर करना था। तो ये हमारा अब हम गंगोत्री के लिए निकल चुके हैं और देखते हैं इसके व्यू पॉइंट्स भी देखेंगे। कुछ व्यू पॉइंट्स वैसे ज्यादा तो है नहीं, फिर भी जहां पर रुकने जैसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलते रहिए हमारे साथ। बीच में 10 किलोमीटर बहुत धूल भरा है, रोड बहुत कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो हमें थोड़ा सा भगा है। हम लोग ने यमुनोत्री गंगोत्री के लिए यात्रा शुरू कर दी है। आज हमारा तीसरा दिन है। लीजिए, सबसे इंट्रोड्यूस हो लीजिए। मामी कुछ बोलो। क्या बोलेंगे? वाले लोग हाँ, जय गंगा मैया बोलते तो है नहीं आज। बोले पंडित जी। पंडित जी की तबीयत खराब है, बुखार की शिकायत है, दवा ववा खाए हैं, अब ठीक है। आप कुछ बोलो। खराड़ी से जहाँ से हम चले थे बारकोट होके, वहां पर यमुना रिवर हमारे बगल में थी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो भगीरथी के किनारे हम अब चलने लगे हैं। अब यहाँ पर उत्तरकाशी होके हम मनेरी डैम की तरफ बढ़ेंगे। मनेरी डैम एक छोटा सा डैम है जो भगीरथी रिवर पे है। उसे हम देखें। मनेरी डैम, मनेरी। सीन आ रहा है भाई। मनेरी डैम के बाद मेरी सीट, आगे वाली सीट हाईजैक हो गई। अब बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। फिर हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे आप देखेंगे तो आजू बाजू एप्पल के बागीचे दिखेंगे आपको, छोटे छोटे, करीब करीब
100-200 पेड़ के छोटे छोटे बागीचे आपको मिलेंगे आगे से, उसे हम देखते जाएंगे। और अगर देखने जाओ तो सीन बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि आपको साइड सीन करना पड़ेगा उनका रुक रुक के बीच बीच में। और मौसम एकदम ठंडा है, यहाँ पर चिल्ड है। जैसे आप आगे जाते जाओ वैसा मौसम ठंडा होता जाएगा, एकदम खतरनाक वाला ठंडा है यहाँ। और आपको बहुत थोड़ी देर के बाद तो कांच जो है गाड़ी की सारे बंद कर देने पड़ेंगे, इतना ठंडा होने लगा है। आप देखेंगे यहाँ पर तो बागीचे आने लगे हैं और आपको रोड के साइड ही बहुत सारे बेचने वाले, फल बेचने वाले मिल जाएंगे। तो अगर आपको सेव खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। सेव के बहुत सारे बागीचे आपको आजू बाजू। तो ये जैसे आप रोड चल रहा है तो उसके बगल में छोटे छोटे सेव के पेड़ ही मैं आपको दिखाऊंगा। भागीरथी नदी पर चढ़ाई पर जैसे आप जाते जाएंगे जैसे आपको चीड़ के पेड़ ज्यादा मिलेंगे। ये देखो, ये चीड़ के पेड़ हैं। और फिर इधर आगे जैसे आप थोड़ा चढ़ाई पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे जो हैं ये एप्पल के पेड़ हैं। एप्पल का बहुत बगीचे हैं यहाँ पर। टूर पे आने से पहले हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, चना दाना और मूंगफली और उसके साथ काजू और बादाम, ये चारों चीज का मिक्सचर हम थोड़ा सा रख लिए थे, जिसने हमें बहुत हेल्प की। और जब भी किसी को भूख लगती थी हम वो प्लास्टिक उसे पकड़ा देते और बहुत बार तो लंच हम आराम से स्किप कर गए। ट्रैफिक जाम में कुछ लोग डांस कर रहे हैं। Guys, this is traditional of Uttarakhand dance. लोग यहाँ पर उत्तराखंड के डांस का, उत्तराखंड के लोक नृत्य का मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए हमने कैप्चर कर लिया। खराड़ी से हम करीब 7 बजे के आसपास निकल गए थे और हमें यहाँ पर गंगोत्री पहुंचने में करीब 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो ये बहुत ही लंबा टूर था और बहुत थकाने वाला भी था, क्योंकि हमें बीच में कहीं भी स्टे नहीं करना था, कहीं भी रुकना नहीं था। और हमने कहीं भी हम रुके भी नहीं, क्योंकि हमें ड्राइवर ने पहले ही बता दिया था अगर आज ही आपको गंगोत्री के दर्शन करने हैं तो आपको 4 बजे तक मैं पहुंचा दूंगा और आपको कहीं स्टे नहीं करना है, आपको शांति से बैठे रहना है। तो ये डील हमसे हो गया था ड्राइवर से, तो इसी हिसाब से हम कहीं भी स्टे नहीं किए। बीच में ट्रैफिक जाम बहुत हुए, जैसे बीच में रास्ते में गाड़ियाँ रुक जा रही थी, कुछ लोग थे वो डांस भी कर रहे थे जिसे हमने कैप्चर किया। तो ऐसे ही धीरे अभी ये जर्नी चलती रही। यहाँ पर हम गंगोत्री के पावन धाम में पहुंच चुके हैं। धाम में पहुंचने से पहले करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग है। सिंपली वो वॉक करके आप चले आ सकते हैं। न चढ़ाई है, एकदम समतल एरिया है, तो आप आराम से चढ़ के आ सकते हैं। जहाँ पार्किंग है वहाँ से, और पार्किंग से आप वॉक कर सकते हैं। पार्किंग कुछ एरिया है, कहाँ पार्किंग करना है वो आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं आराम से। वैसे वहाँ पर एक बैरिकेड लगे हुए हैं पुलिस के, वो आपको पार्किंग की प्लेस पे पहुँचा देंगे सिंपली। ये यहाँ पर गंगोत्री धाम में हम पहुँच चुके हैं। ये गंगोत्री धाम है जो सामने
अब गंगा मैया के दर्शन करें उससे पहले हम चाहते थे कि थोड़ा सा स्नान कर लें। जैसे पहले सोच के तो आए थे कि नहीं करेंगे स्नान, पर माहौल देखा कि और जैसे ही गंगा मैया का दर्शन हुए तैसे ही मन किया कि जंप कर दे। चलो फिर थोड़ा सा स्नान कर लिए और जैसे ही स्नान करके फ्रेश हो गए हम माता के दर्शन के लिए निकल गए। वैसे अगर सीनियर पर्सन है तो उनको रिक्वेस्ट है कि स्नान करने की कोशिश ना करें क्योंकि बहुत ही ठंडा पानी था। अगर इत्तेफाक से नहा भी लिए हैं तो कोशिश करिए कि वहां से कपड़े ऊपर पहन जाए। ये इतना ठंडा है कि आपकी रूह कांप जाएगी। नहाने के तुरंत बाद हमने दर्शन किए गोमती माता के। यहाँ पर उस दिन यानी 3 अक्टूबर को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी और आराम से हमने मंदिर के सारी जगहों का बुद्ध के दर्शन किए, मंदिर में भी जाके दर्शन किए। वहाँ पर मीन्स अंदर जाके वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी इसलिए मंदिर में जाके हम बनवा नहीं पाए। अन्यथा हमने सारी जगह से आराम से दर्शन कर लिए। उस दिन भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ से वापस हम निकल गए और करीब-करीब रात को 8 बजे हम उत्तरकाशी पहुँचे और उत्तरकाशी में हमने स्टे किया और वहाँ से आगे हमने फिर चौथे दिन केदारनाथ के लिए जर्नी हमारी स्टार्ट की। तो केदारनाथ की जर्नी हमारी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुनील शुक्ला ब्लॉग। थैंक यू।